हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन की मैथ्स और थ्योरी देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के दरमियान डिफरेंसेस। तो अगर मैं क्विक देखूं तो रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन का आउटपुट हमेशा कोई भी नंबर की फॉर्म में आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 0.1, कुछ भी नंबर की फॉर्म में आता है। तो अगर किसी चीज़ का आउटपुट नंबर्स में आ रहा हो तो वो क्या कहलाती है, रिग्रेशन कहलाती है। एक्स किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए, और वाई किसके लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए। यानी एक्स जो है वो इनपुट दे रहे हैं हम, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। 7 इनपुट देने पे क्या आंसर आ रहा है, 0.6। हमने बेसिकली साइन लिया हुआ है, जो वैल्यूज़ है इनका साइन, 7 का साइन लिया हुआ है, 2 का साइन लिया हुआ है, और इस तरह का डेटा बनाया हुआ है। अब अगर इस डेटा को हमें प्लॉट करना हो तो 7x पे y क्या आ रहा है, 0.6, यानी 6 से थोड़ा सा आगे 7 पे क्या आ रहा है, 0.6। इस तरह से 2 पे क्या आ रहा है, 0.9 आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है, 0.9 के करीब आ रहा है, 1.0 के करीब है। सही, इसी तरह से हम बाकी सारी वैल्यूज़ को भी यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं प्लॉट हो गई हैं। अब लीनियर रिग्रेशन का काम क्या होता है, ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो तकरीबन सारे पॉइंट्स को कट करती हुई जा रही हो। सही है, ये तो पॉसिबल नहीं कि एक सीधी लाइन ऐसी बनाए जो सारे डेटा को कट करती हुई जा रही हो। हमें कुछ इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ से यूँ करके फिर ऐसा करके ऐसे बनानी होगी लाइन। लेकिन हमें क्या बनानी है, लीनियर रिग्रेशन में सीधी लाइन बनानी है कोई भी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे बेस्ट लाइन जो है वो ये है। बेस्ट लाइन मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कट कर रही हो और डिफरेंसेस कम हो, यानी इसके दरमियान का फासला कम हो, इसके दरमियान का फासला कम हो, इसके दरमियान का फासला कम हो, यहाँ पर आ रहा होगा, इसके दरमियान का फासला कम हो, इसके दरमियान का फासला कम हो, इसके दरमियान का। यानी हम क्या करते हैं कि ऐसी लाइन प्रेडिक्ट करते हैं कि इस पर कोई भी इनपुट जाए, यानी x जाए 2.1 तो आउटपुट क्या है, 0.5। ऐसी लाइन बनाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के करीब हो। इसको फर्दर आगे भी देखेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हो सकता है ये वाली लाइन बेहतर हो सकता है ये वाली लाइन बेहतर हो सकता है ये वाली लाइन बेहतर हो। अभी किसका काम है, लाइन ड्रॉ करना और बेहतर लाइन बनाना किसका काम है, यही काम जो है वो लीनियर रिग्रेशन का है। अच्छा, पिछली स्लाइड में बात करी थी हमने एक x की और एक y की। 7x पे 0.6 आ रहा था, लेकिन ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू जो है वो 2 हो सकता है कि x1 और x2 हो, इन दोनों की वजह से ये आउटपुट आ रहा हो। कोई इस पे फंक्शन लग रहा हो, कोई इस पे फंक्शन लग रहा हो, उनका आउटपुट ही आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, तो हाउस प्राइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, हाउस का एरिया कितना है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं, ये सारे क्या होगा, x1, x2, x3 है। और उसके आउटपुट में क्या आ रहा होगा, एक प्राइस आ रहे होंगे, 1 लाख 2 लाख कुछ भी प्राइस आ रहे होंगे। अब ये जो डेटा है ये 2 डायमेंशन में प्लॉट हो सकता है। इसको हम फॉर एग्जांपल नाम देते हैं x1 का, इसको हम नाम देते हैं x2 का, और इसको हम नाम देते हैं y का। और पहले हमने जैसे लाइन ड्रॉ करी थी, अब हमें एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर x3 भी होता तो हमारा डेटा किस में चले जाता, 4 डायमेंशन में चले जाता। लेकिन 4 डायमेंशन को प्लॉट करना और सोचना भी नामुमकिन है, सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन किस तरह से वर्क करता है, पहले हमारे पास होता है ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट क्या होता है, ये सारा x1, x2 और y, इनपुट x आउटपुट y, ये सारा क्या है, ट्रेनिंग सेट है ये पूरा। हम ट्रेनिंग सेट किसको देते हैं, लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं। लर्निंग एल्गोरिथम हमारे पास अभी क्या है, लीनियर रिग्रेशन है। हम लीनियर रिग्रेशन में क्या देंगे, ट्रेनिंग सेट देंगे पूरा। तो लीनियर रिग्रेशन हमें क्या दे देगा, एक हाइपोथेसिस दे देगा। हाइपोथेसिस क्या है, वही वाली लाइन है जो हमने रेड कलर की लाइन बनाई थी ना, वही लाइन है। फिर हम उस हाइपोथेसिस को x फीचर्स देंगे तो हमें क्या आउटपुट दे देगा, y प्रेडिक्ट करके दे देगा। यानी ट्रेनिंग सेट था, ट्रेनिंग सेट हमने लीनियर रिग्रेशन को दिया, लीनियर रिग्रेशन ने वो वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब उस लाइन में जहाँ पर भी x दे रहे हैं वो हमें क्या प्रेडिक्ट करके दे रहा है, y प्रेडिक्ट करके दे रहा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आगे जाके हम सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू उस पूरे को सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक के देखिएगा ताकि इस तरीके समझ में आ सके। अच्छा, यहाँ पर हमने बात करी थी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, θ0 + θ1x। इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो अगर शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो mx + c करके कुछ फार्मूला होता है, वो किसका फार्मूला होता है, लाइन ड्रॉ करने का फार्मूला होता है। तो ये भी उसी तरह का फार्मूला है, mx + c, इस तरह का फार्मूला है। ये क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा। सही है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेड y भी कहते हैं। एक एक्स वाई तो ये होता है जो हमें गिवन होता है, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, ये हमें गिवन होता है। इसको अगर प्लॉट कर लें तो ये हमने प्लॉट भी कर लिया, 7 पे 11 आ रहा है, 7 पे 11। सही, हमने इसको प्लॉट भी कर लिया। हम इनिशियली θ0 को ले रहे हैं 1 और θ1 को ले रहे हैं 1.5। अब ये 1 और 1.5 कैसे लिया, तो मैंने खुद ही से ले लिया, ये कोई इसके पीछे मैथ्स नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने खुद ही से ऐसे ले लिया। सही, सिर्फ समझाने के लिए किस तरह से लाइन ड्रॉ होती है। सही है,
अच्छा, अब हमने फंक्शन के अंदर पुट किया इस वाले थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, थीटा नॉट की जगह पर 1 आ गया, थीटा वन की जगह पर 1.5 आ गया, एक्स की जगह पर क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई 7। तो इसने हमें क्या आउटपुट दिया 11.5, हमने यहाँ पर लिख दिया 11.5, यानी एक्चुअल वैल्यू क्या है 11 है, प्रिडिक्ट क्या करी इसने 11.5। फिर x2 के लिए देख लेते हैं, 2 के लिए क्या आ रहा है आउटपुट 4 आ रहा है, 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 3 आ गया प्लस 1 4, तो प्रेडिक्टेड भी सही है और एक्चुअल भी सही है, सेम आ रहा है ये, यानी इसमें ज़ीरो एरर है। इसी तरह से हमने 17 के लिए भी देख लिया, इस तरह से फोर्थ वैल्यू के लिए 9 के लिए भी देख लिया, 14.5 आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस है इनके दरमियान। फिर 4 के लिए देख लिया 7 आ रहा है, फिर 11 के लिए देख लिया 17.5 आ रहा है। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ के लिए हमने निकाल लिया और फिर हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन बेहतर है या नहीं है वो तो हम आगे देखेंगे, हो सकता है ये बेहतर ना हो सकता है इसमें एरर ज़्यादा हो, इससे अच्छी और बेहतर बन सकती है लाइन। तो ये हम आगे देखेंगे किस तरह से हमें अपनी इस लाइन को इम्प्रूव करना है। इस लाइन का काम क्या होगा कि अब अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, अगर मैं 10 के अलावा 10.7 लूँ, यानी यहाँ पर आ रहा होगा तकरीबन 10.7 पे क्या आउटपुट देगा, ये वाला आउटपुट देगा। इस लाइन पे जो कट कर रहा है ना वाई, ये वाला आउटपुट देगा, 15 पॉइंट समथिंग देगा। सही है। अब इस लाइन को देखते हुए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग करूँ तो ये लाइन को देखते हुए ये आउटपुट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब कॉस फंक्शन क्या होता है देखने के लिए हमारा कितना बेहतर है रिज़ल्ट, हमारा रिज़ल्ट कितना बेहतर है इसके लिए क्या होता है कॉस फंक्शन होता है। कॉस फंक्शन क्या करता है, ये मिनिमाइज़ करता है डिफरेंस को किसके दरमियान के, प्रिडिक्टेड और वाई के दरमियान डिफरेंस को। अभी इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 11.5 माइनस 11, 0.5 का डिफरेंस है इनके दरमियान, मतलब 0.5 हमारा आंसर ख़राब है इसमें। सही है। इसके अंदर कितना डिफरेंस है 0, मतलब 0 एरर है इसके अंदर। इसके दरमियान कितना डिफरेंस है 1.5 एरर है। सही है। तो हम क्या करते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू से, और इसका स्क्वायर हमने इसलिए लिया ताकि हमारा आंसर माइनस में ना आए। माइनस में क्यों नहीं चाहिए हमें आंसर, अब देखें ये वाली 10.2 माइनस 10, अब हम माइनस करेंगे 10 माइनस 10.2, आंसर क्या आएगा माइनस 0.2। अब आंसर जो हो माइनस 0.2 हो या 0.2 हो, डिफरेंस कितना है, अच्छा देखिए ये वाला पॉइंट था, इससे डिफरेंस कितना है इसका तकरीबन 0.5 है यहाँ पर। सही है। और ये वाला पॉइंट है, इसके दरमियान कितना है 0.2 है फॉर एग्जांपल। तो डिफरेंस जो है वो प्लस में हो या माइनस में हो, डिफरेंस तो है ना। यानी हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर आपका एक फ्रेंड आपसे 2 कदम आगे है, मतलब खड़ा हुआ 2 कदम आगे, तो आपसे कितना डिफरेंस है इसका 2 कदम का डिफरेंस है। अगर आपके फ्रेंड के एक्सपेक्ट से देखा जाए तो वो आपसे कितना पीछे है 2 कदम पीछे, दोनों के दरमियान फासला तो 2 कदम का ही है ना। तो इसी तरह से ये डिफरेंस निकाल लें हम। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल। सही है। इन दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर लिया और सबको प्लस कर लिया, यानी 11.5 माइनस 11, फिर प्लस करा 4 माइनस 4, फिर प्लस किया, ये सारी वैल्यूज़ को माइनस करके ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाय 1/m, मतलब हमने इसका मीन भी ले लिया। किससे, m क्या है इसमें, m जो है वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन, मतलब ये कितने हैं 1 2 3 4, इनको हमने काउंट कर लिया, टोटल 14 है। और i क्या है, i जो है वो बता रहा है कि x की कौन सी वैल्यू, पहला वाला x है, दूसरा वाला x है, तीसरा वाला x है, ये बता रहा है। सही, पहला वाला x है 7 है, दूसरा वाला 2 है, इस तरह से बता रहा है। हमने इन सबको यहाँ पर माइनस करके भी दिखा दिया, 11.5 माइनस 11 प्लस 4 माइनस 4, इन सबको कहाँ तक के, एंड तक के हमने दिखा दिया। और इसको डिवाइड भी कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पर हमने 2 किस लिए लिया हुआ है, 2 आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, हमने सिर्फ इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिया हुआ है। खैर, इसका एंड में आउटपुट क्या आ गया 0.25, मतलब 0.25 हमारा आंसर जो है वो ख़राब है, मतलब 25% तक के आंसर हमारा सही नहीं है, ये एरर आ रहा है हमारा, इसको और कम होना चाहिए। अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट का काम होता है इस एरर को कम से कम करना। सही है। अभी तो हमने ये एरर को कैलकुलेट कर लिया था। सही है। अब इस एरर को हमें कम करना है, ये काम किसका है, ग्रेडियंट डिसेंट का है। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या है, पहले हमने वो वाला जो कॉस का फॉर्मूला था 1/2m और प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल को हमने बराबर कर दिया जे थीटा के बराबर, हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये बराबर है किसके, जे थीटा के बराबर है। और अब ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस एल्फा डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा जे क्या है, थीटा नॉट थीटा 1 होंगे, हमने इसको एक जर्नल फॉर्म में लिख दिया थीटा जे।
और अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा जो है वो लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट को हम अभी और भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अच्छा, अब थीटा जे की जगह पर हमने ये वाला पूरा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर आपने सिंपल कैलकुलस पढ़ी तो आपको पता है कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो थीटा 0 के लिए हमने सिंपल क्या किया, थीटा जे की जगह पर 0 रख दिए। और थीटा 1 में एक सिंपल सा एडिशन है, हमने मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, एक्स से कर दिया। सही है। अब यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ किस तरह से होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है, जे थीटा है, और एक्स एक्सिस में क्या है, थीटा जे। मतलब यहाँ पर थीटा नॉट होगा, थीटा 1 होगा। सही है। और ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो जे थीटा है वो कम से कम रहा है। जे थीटा क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट हमें क्या करनी है, कम से कम करनी है। पहले कॉस्ट जो थी वो 0.25 थी, फिर ये कम होकर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इस तरह से हमें क्या करना है, कॉस्ट को कम से कम करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी फाइनल वैल्यू तक के पहुँच जाएगी। अच्छा, इसमें कम क्या हो रही है वैल्यूज़, कम जो हो रहा है वो जे थीटा हो रहा है, हमें ये कम करना है। और चेंज क्या हो रहा है इसमें, थीटा जे, यानी थीटा 1 और थीटा 2 ये चेंज हो रहे हैं हमारे, ये डिफरेंट चेंज होते रहेंगे और ये बेहतर होते जाएंगे। यहाँ पर जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे हमारा कॉस्ट कम होती जाएगी। सही है। ये है ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन को एग्जाम्पल की थ्रू सॉल्व करेंगे। डेटा वही वाला है, एक्स और वाई वही हैं जो हमने पहले देखते हुए आ रहे हैं। हमने इनिशियली क्या ले लिया, थीटा 0 थीटा 1 को 1 1 ले लिया। ये कोई मसला नहीं, हम कुछ भी रैंडमली ले सकते हैं। 0 0 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, 1 5, कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या लिया है, 1 और 1 लिया। इनिशियली हम कोई ना कोई थीटा सेट करेंगे और अभी मैंने क्या किया है, 1 और 1 किया है। और इस पे वाला फार्मूला लगाएंगे हाइपोथेसिस का, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स। फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है 7, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और सेकंड के लिए क्या आएगा, 2 है। सेकंड के लिए क्या आ गया, 3 आ गया आंसर। थर्ड के लिए 18 आ गया। यहाँ तक कि हमने लास्ट वैल्यू के लिए किया 14, तो इसके लिए क्या आ गया, 15 आ गया आउटपुट। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ लिख के दिखा दी। कितना डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 11 है, प्रिडिक्ट क्या हुई है 8 हुई है। काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू 4 है, प्रिडिक्ट क्या हुई है 3 हुई है। सही है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर 11 है एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्ट क्या हुई है 6.6। यहाँ पर 22 है, प्रिडिक्ट क्या हुई है 14 प्रिडिक्ट हुई है। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। यहाँ पर भी 25 है और 18, तकरीबन कितना 7 का डिफरेंस आया है। सही, जो बहुत ज़्यादा है। इसको प्लॉट करके देखते हैं तो ये इस तरह की लाइन बनी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी लाइन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। सही है। अब क्या करना है, हमें इन थीटास को अपडेट करना है। जितने अच्छे हमारे थीटास होंगे उतनी अच्छी हमारी ये लाइन होगी। सही है। तो थीटा नॉट और थीटा 1 क्या लिए हुए थे हमने, शुरू में 1 1 लिए हुए थे। सही है। थीटा नॉट को चेंज करने में क्या फॉर्मूला है, थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा 1/m और कॉस फंक्शन है। अच्छा, पहले जो है हम ये वाला पोर्शन मालूम करेंगे 1/m और ये सारा पोर्शन मालूम करेंगे। ये क्या है, ये है हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल वैल्यू। सही है। यानी 8 माइनस 11, और इन सब का क्या है सम, 8 माइनस 11 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 18 माइनस 25 प्लस, इस तरह से ये सब वैल्यूज़ का सम है यहाँ पर। और डिवाइड बाय किससे करना है, 1/14, 1/m मतलब 1/14। इन नंबर्स को काउंट करना है कितने, सही है, कितनी रॉज हैं ये भी कह सकते हैं, कितनी रॉज है 14 है। इसको डिवाइड बाय कर देंगे 1/14 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/14 से, तो आंसर क्या आ गया, -3.3714। अब थीटा नॉट में हमने इनपुट दिया, थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस ये वाली पूरी वैल्यू मालूम कर चुके हैं हम। ये क्या आ गया है इसका आंसर, -3.3। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है वो लर्निंग रेट है, जैसे हमने पहले भी देखा था। लर्निंग रेट जो है वो स्मॉल रखना चाहिए, 0.001। अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो 0.001, अगर हम वैसे ही अपनी कॉपी पे कर रहे हैं तो ये बेहतर है, 0.01 रख लिया हमने यहाँ पर। अभी ये क्या करता है, ये ना जम करा रहा होता है। जैसा अभी हाइपोथेसिस जो है हमारा, अगर फॉर एग्जांपल 1 आया तो ये 0.01 उसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आगे जम करा देगा ये। सही, इससे फ़ायदा होता है, हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। और हमने थीटा नॉट, पहले वाला थीटा नॉट क्या था, पहले वाला थीटा नॉट क्या था 1 था, वो यहाँ पर हमने पुराना वाला थीटा नॉट रख दिया 1 माइनस और ये वाली पूरी वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 1.033। पहले थीटा कितना था 1 था, अब कितना आ गया 1.033, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ 0.3 का इसमें। सही है। इस तरह से थीटा 1 भी मालूम करेंगे। थीटा 1 के लिए हमने क्या करना है, पहले ये वाली वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम, जैसा पहले मालूम करी थी। सही है। इसमें हाइपोथेसिस माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स भी है इसमें। सही है। मतलब 8 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2।
सही है, और इन सबको ऐड भी कर लिया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख के दे दी हैं, आप चाहें तो इसको देख भी लें वीडियो पॉज करके। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/14 से। इन सबको माइनस किया और मल्टीप्लाई किया तो आंसर 21, 2 इस तरह से सारे आंसर आ गए यहाँ पर। और इन सबको ऐड करा तो आंसर आ गया 1/14 मल्टीप्लाई बाय -471.55। और फिर इसको डिवाइड किया 14 से तो -33.6821 आ गया। अच्छा, θ1 निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, θ1 = θ1 माइनस अल्फ़ा। और ये वाली पूरी वैल्यू हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो हमने इसी जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी। 0.01 से मल्टीप्लाई किया, θ1 भी 1 था तो 1 से माइनस भी कर दिया। आंसर क्या गया 1.336। पहले क्या था 1 था, अब चेंज हो गया, क्या आ गया 1.336। अच्छा, अब ये जो हमारे नए थीटा हैं 1.033 थीटा नॉट आया था और θ1 क्या था 1.336। इसके थ्रू हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। सही है, अब थीटा नॉट की जगह पर 1.03 लिखा, θ1 की जगह पर हमने 1.33 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7, यानी पहले एक्स के लिए मालूम किया तो आ गया 10.3, दूसरे एक्स के लिए मालूम किया तो आंसर आ गया, यानी दूसरे एक्स मतलब 2 के लिए मालूम किया तो आंसर आ गया 3.7। इस तरह से सारी वैल्यूज़ के लिए निकाल लिया हमने। लास्ट वैल्यू क्या है 19, लास्ट वैल्यू है 19, और यहाँ पर हमने सबको प्लॉट भी कर दिया। अब डिफरेंस जो है वो कम है। सही है, अब जो है इनका डिफरेंस जो है वो तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, और ये सारे डिफरेंस अब कम है। इसको प्लॉट करके देखते हैं तो ये वाला प्लॉट जो है वो पहले वाले से थोड़ा बेहतर आया है। ये मज़ीद बेहतर हो सकता है, हम इसकी एक और आइट्रेशन करके देखते हैं। एक और आइट्रेशन करेंगे यानी थीटा चेंज करेंगे, वैसे ही θ नॉट होगा, θ नॉट माइनस ये सारी वैल्यूज़। फिर हमने इन सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लिया, यानी अब 10.38 को माइनस किया 11 से, 3.70 को माइनस किया 4 से, इन सबको माइनस करा। माइनस करने के बाद इनको ऐड कर लिया और डिवाइड कर लिया 1/14 से, तो आंसर क्या आ गया -0.988 आ गया ऐसा कुछ। सही है, फिर इसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर पुराना वाला थीटा क्या है हमारा, पुराना वाला थीटा हो गया 1.033। यहाँ पर पुराना वाला थीटा लिखा 1.033 और मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब क्या आंसर आ गया 1.04। पहले 1.033 था, मतलब 0.01 का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। सही है, θ1 के लिए भी कर लेते हैं। θ1 के लिए इसको माइनस करा, इसमें से 10.38 को माइनस करा 11 से और मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। सही है, इसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं x से, तो हमने सबको x से मल्टीप्लाई भी कर लिया। इन सब के आंसर ये आ गए। डिवाइड करा 14 से तो ये आंसर आ गया। सही है, और फिर लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पुराना वाला θ1 कितना था 1.33 था। सही है, यहाँ पर θ1 लिख दिया पुराना वाला और -0.01 और ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.43। इसमें भी कितना 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ है तकरीबन। सही है, अब थर्ड आइट्रेशन करेंगे। थर्ड आइट्रेशन के लिए θ नॉट और θ1 क्या होगा, अपडेट हो गया। θ नॉट क्या 1.04 आ गया, θ1 क्या है 1.4 आ गया। इसको हम हाइपोथेसिस के फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। सही है, 7 इंसर्ट करा पहले वाली वैल्यू के लिए तो क्या आ गया 11.06 आ गया। अगली के लिए क्या आ गया 3.9। इस तरह से सबके लिए मालूम कर लिया और यहाँ पर हमने सबके लिए शो कर दिया ये वैल्यूज़ आई हैं। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं सबको अलग अलग। सही है, और फिर जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आ गया, ये पिछले वाले से बेहतर है। सही है, यहाँ पर हमने तीनों आइट्रेशन को कंपेयर कर लिया है। पहली आइट्रेशन जो हमने करी थी जिसमें θ नॉट और θ1 जो 1 रखा था तो इसका इस तरह से ग्राफ बन रहा था। सेकंड आइट्रेशन करी तो थोड़ा बेहतर हो गया ये। सही है, और थर्ड आइट्रेशन करी तो ये और थोड़ा बेहतर हो गया। सही है, अब हम फोर्थ आइट्रेशन करेंगे तो हो सकता है और बेहतर हो जाए, फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे तो और बेहतर हो सकता है। ये काम जो है वो अब आपने करना है अपने प्रैक्टिस के लिए। और अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आई है या कोई मसला है, प्रॉब्लम आ रही है आपको सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करते हुए, तो आप कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर हमने ग्राफ में यहाँ पर हमने तीनों को कंपेयर भी कर लिया। येलो लाइन जो है फर्स्ट आइट्रेशन की है, ग्रीन लाइन जो है वो सेकंड की है, रेड लाइन जो है वो थर्ड आइट्रेशन की है। अगली वीडियो में हम इसको कोडिंग के तो समझेंगे पाइथन पे। अभी हमने एक x और एक y के लिए करा था। हो सकता है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो। अभी इसमें देखें कितनी है x की वैल्यूज़। इसमें जो है वो ये हाउस प्रिडिक्शन का डेटा है, ये हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करेगा ये। इसमें जो है वो x की वैल्यूज़ हैं 79 x की वैल्यूज़ है इसमें। सही है, x1 x2 x3 करके 79 है। और y क्या है इसमें प्राइस प्रिडिक्ट है। सही है, ये रियल डेटा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पाइथन के कोड के थ्रू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना बेहतर रिजल्ट आ रहा है इसका। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको क्यूरी है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।